तो गाइस आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हरियाणा से। और ये जो पूरा केस है ये एक लड़के के अराउंड रिवॉल्व होता है जिसका नाम है अभिषेक मलिक। ये हरियाणा में एक जगह है रोहतक, वहां पे रहते हैं ये और इसकी फैमिली। इसकी एज जो है अभी 20 साल है। ये जो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, जो सारा इंसिडेंट हुआ है ये अभी से 2 साल पहले हुआ है, 27 अगस्त 2021 में। तो होता क्या है, इन लोगों के घर में एक दिन एक इंसान घुसता है अचानक से और 4 लोगों को गोली मार के इनकी जान ले लेता है और वहां से चला जाता है इनके घर से, दरवाजा बाहर से लॉक करके। तो इस पूरे इंसिडेंट में जो लोग की मौत हो जाती है वो होते हैं उस लड़के के पापा जिनका नाम होता है प्रदीप मलिक, उसकी मम्मी जिनका नाम था संतोष मलिक, अभिषेक की बहन जिसका नाम था तमन्ना और निक नेम था उसका तनु, और साथ ही उनकी एक बूढ़ी नानी थी जिनका नाम था रश्मि। तो इन 4 लोगों को उनके घर में कोई शूट करके भाग जाता है। जो सबसे अजीब चीज थी वो ये थी कि उनके घर में कोई चोरी नहीं होती है। अब कोई घर में घुस के किसी को मार रहा हो तो लोगों के दिमाग में आएगा कि हो सकता है चोर हो, चोरी करने आया हो, बट उनके घर पे कोई चोरी नहीं हुई थी, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ था। थोड़ा सा मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ कि जो प्रदीप मलिक थे अभिषेक के पापा, वो करते क्या थे, वो थे एक प्रॉपर्टी डीलर। जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी के चलते इनके किसी से झगड़े हुए होंगे, उसकी वजह से इनके पूरे परिवार की किसने जान ले ली। लेकिन इस सारे सिनेरियो में भी जो एक चीज गलत थी वो थी कि उसकी मम्मी, नानी और बहन की जान कोई क्यों लेगा, और अगर इन लोगों की जान लेगा तो लड़का जो था अभिषेक मलिक वो क्यों जिंदा है, मतलब उसको किसने कोई हार्म क्यों नहीं किया। सारा डिस्कस हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 27 अगस्त 2021 को हुआ क्या था। सुबह के टाइम पे सब लोग उनके घर पे होते हैं। उसी टाइम पे अभिषेक को कहीं बाहर जाना होता है अपने दोस्तों के साथ, तो वो सुबह अपने दोस्तों के साथ निकलता है। फिर उसके बाद वो 2 बजे जब अपने घर आता है तो देखता है कि बाहर से दरवाजा बंद है। उसे लगता है कि घर पे शायद कोई नहीं है, मतलब सब लोग गए हैं। बट वो फोन करता है, किसी का फोन नहीं लगता है। 4 में से काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद उसके घर के पास इसके चाचा लोग रहते हैं, उनको बोलता है कि कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, कहीं तुम्हें पता है क्या हुआ है कैसे नहीं। देन इसके ठीक बाद वो उनकी घर की दीवार से अपने घर में एंटर करता है और देखता है कि वहां पे जमीन पे खून हो रखा है। ये सब देख के वो चीख पड़ता है और उसकी चीख सुन के सब लोग उधर इकट्ठा हो जाते हैं। दरवाजा खोला जाता है। फिर जब देखा जाता है तो उसके घर के अंदर 4 लोगों की मौत हो चुकी होती है। फिर इस सबके बाद आती है पुलिस जो है उनकी बॉडीज को लेके जाती है इंक्वायरी, पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। उस टाइम पे जो अभिषेक है वो बहुत ज्यादा तेज चिल्ला रहा होता है। इसकी वीडियोस एंड फुटेज जो है वो ऑलरेडी न्यूज चैनल ने पहले भी अपने चैनल्स पे दिखा रखी है, मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ। तो अभिषेक का इतना बुरा हाल देखने के बाद उस टाइम पे पुलिस वालों ने उससे कुछ भी जांच पड़ताल नहीं की कि अभी ये छोटा बच्चा है, 20 साल उसकी उम्र थी, इसको काफी गहरा सदमा लगा है, इसको हम ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो पुलिस वालों ने उस टाइम पे उससे कोई खास जांच पड़ताल नहीं की। बट इन 4 के अंतिम संस्कार के बाद जब पुलिस वालों ने अभिषेक से पूछा कि क्या हुआ था उस दिन, तुम कहाँ थे, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तुम्हारे पापा वगैरह की किसी से दुश्मनी थी, या फिर तुम्हें कोई परेशान कर रहा था इन दिनों जो कि ये सब हुआ, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे इस सब का कुछ नहीं पता है, मैं तो सुबह ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया था। फिर जब मैं अपने घर पहुंचा तब मैंने ये सब देखा, बाकी आगे की कहानी तुम्हें पता है। ये सब चीज सुनने के बाद जो है पुलिस काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी पुलिस ने कि हुआ क्या है, आखिर क्या, मतलब कौन था। एंड जैसे कि अभिषेक ने बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, तो वो होटल वगैरह था कोई, वहां की सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की थी उन लोगों ने, तो अभिषेक सही में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था। तो ये सब देख के उन्हें लगा कि नहीं, अभिषेक का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग गलत थे। यस गाइस, जो भी मैंने तुम्हें अभी तक की कहानी सुनाई है वो पूरी स्टोरी का एक अलग पहलू है, लेकिन जो अब मैं तुम्हें आगे सुनाने वाला हूँ पहलू, वो सुनने के बाद तुम बहुत ज्यादा सोच में पड़ोगे कि क्या कैसी दुनिया होती जा रही है, क्या लोग पागल होते जा रहे हैं क्या। आगे की स्टोरी में तुम्हें सुनाने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, मुझे किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल हो, मेल हो, गे हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब एक से हैं। सो अभी तक की वीडियो में मैंने तुम्हें अभिषेक की कुछ फोटोज एंड वीडियोज दिखा दी होंगे, उससे तुम्हारे दिमाग में अभिषेक के लिए पिक्चर बनी होगी, लेकिन शायद जब मैं तुम्हें अब ये बात बताऊंगा वो चेंज हो जाएगी कि अभिषेक जो एक गे था, चेंज हो जाएगी इन द सेंस, मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज गलत तरफ मत लेके जाना ये बात। तो कुछ साल पहले अभिषेक की फैमिली को पता लगना शुरू हुआ था कि अभिषेक जो है गे है। एंड ये चीज तब क्लियर होगी जब उसकी बहन ने, छोटी बहन ने, जिसका नाम तनु मैंने तुम्हें शुरू में बताया, उसने अपने पिताजी को इन्फॉर्म किया कि ये जो लड़का है उसका नाम कहीं पे भी क्लियर नहीं है। जो लड़का मैं बता रहा हूँ कि जिसका उसके साथ रिलेशन था अभिषेक के, मैंने बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूं मैं, तो हम उसे आगे की वीडियो में जो है अभिषेक का दोस्त कहेंगे, ठीक है। सो अभिषेक का जो दोस्त है वो अक्सर घर पे आता था। जब तनु को थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हुआ और उन लोगों की चीजों से पता चली, तब उसने अपने पापा को बताया कि ये लड़का, इसका कुछ चल रहा है
और इन दोनों को मतलब इनका इसका घर आना ठीक नहीं है, तो इसके चलते उसके पापा ने उसको बहुत बार डांटा एंड जो वो लड़का था वो घर नहीं आता था। जो चीज देखने के बाद और होने के बाद अभिषेक के अंदर कहीं ना कहीं अपनी बहन के लिए खटास आनी शुरू हो गई थी। शुरुआती दिनों में उसके पिताजी को लगा कि नहीं है ऐसे ही है, थोड़ा बहुत भाग गया अपना लड़का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तब सही हो जाएगा। तो उन्होंने उस पर इतनी गौर नहीं दी, बस उसे डांट वाट के शांत कर दिया। जब वो लोग घर पे नहीं मिल पाते थे तो उन्होंने बाहर जाके होटल्स में मिलना शुरू किया, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, जैसे कपल लोग बिहेव करते हैं उस तरह से उन दोनों ने बिहेव करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक सब चीजें ठीक है, इतना कोई खास प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं हुई है अभी तक। बट जो मेन दिक्कत है वो यहाँ से शुरू हो जाती है कि जो उसका दोस्त था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने बोलना शुरू किया उसको कि तुम्हें सेक्स चेंज कराना पड़ेगा अगर हमें आगे तक कुछ करना है तो। जो चीज अभिषेक के दिमाग में एकदम बैठ चुकी थी कि हाँ ये ऐसा मैं करूंगा तभी हमें लोग, सोसाइटी, हमारे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे और सब अच्छा हो जाएगा हम दोनों के लिए। देन उसने अपने पापा से बात की कि ऐसा ऐसा है पापा, मुझे ऑपरेशन कराना, इतने पैसे चाहिए, जिसके लिए उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो तो उसको एक्सेप्ट करने ही तैयार नहीं थे कि वो गे है क्या। जब ये चीजें हुई और चीजें सामने आई तो उसके पिताजी ने उसकी स्कूटी ले दी कि तुझे स्कूटी नहीं मिलेगी, वो उसकी बहन को चलाने के लिए दे दिया एंड इवन उसकी जो पॉकेट मनी थी वो भी खत्म कर दी, तुझे कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, तू बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। ये चीजें जो है भाई अभिषेक मलिक के दिमाग में बैठ चुकी थी और इन सब चीज से वो बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर गुस्सा पैदा होना शुरू हो गया था अपनी ही फैमिली के लिए, अपने ही पिताजी के लिए, अपनी मम्मी के लिए। जब उनके घर में ये सारी चीजें चल रही थी तो काफी ज्यादा झगड़े हो रहे थे फैमिली और उसके बीच। तो उसकी जो नानी है वो उन लोगों के साथ नहीं रहती है, लेकिन उसकी नानी ने कहा कि मैं आऊंगी, मैं अपने बेटे को अच्छे से समझाऊंगी, मेरा अभिषेक समझेगा और सुधर जाएगा, वो गलत चीजों में नहीं जाएगा। तो उसके बाद अभिषेक की नानी घर पे आई, उन सब लोग का डिस्कशन चला, लेकिन अभिषेक को कुछ समझ में नहीं आने वाला था। उसके सर पे था प्यार का जुनून चढ़ा हुआ। जैसे मैं तुम्हें स्टोरी के शुरू में ही बता चुका हूं, जो अभिषेक के पिताजी थे वो थे प्रॉपर्टी डीलर, तो उनके पास एक गन होती थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि सबसे पहले तो इनलीगल थी। तो उस गन को वो अपने बेटे को चलाना सिखा चुके थे काफी पहले से ही, तो मतलब अभिषेक को गन चलानी आती थी। शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो चीज वो सिखा रहे हैं वो उन्हीं पे बहुत ज्यादा हावी पड़ने वाली है। तो 27 अगस्त को जब अभिषेक अपने घर से निकलता है तो वो गन लेके चला जाता है अपनी, फिर वो अपने दोस्त के साथ होटल जाके स्टे करते हैं। फिर सुबह के बाद 11 या फिर 12 बजे के करीब वो वहां से आता है। अपने घर में आने के बाद सीधे अपने बहन के कमरे पे जाता है, घुसता है और गन निकाल के सीधे उसको शूट कर देता है। जो देखने के बाद, आवाज सुनने के बाद उसकी मम्मी भाग आती है। उसकी मम्मी देख के जैसे ही चिल्लाती है तभी वो अपनी मम्मी को भी शूट कर देता है। अब ये सारा इंसिडेंट होने के बाद, जैसे नानी मैंने तुम्हें बताया बूढ़ी थी, तो वो सीधे नानी के कमरे में जाता है। नानी को अभी तक कुछ पता नहीं होता है क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, नानी को भी वो मार देता है। अब नानी को मारने के बाद आती है उसके पिताजी की बारी। सीधे वो दरवाजा खोलता है और अपने पिताजी के सर पे यहाँ पे शूट कर देता है एक गोली। उनकी जान उससे नहीं जाती है, दूसरी गोली मारता है, वो मर जाता है। फिर ये सब होने के बाद वो ठीक अपने घर से भागता है, बाहर से घर लॉक करके। तो ये थी कहानी जो मैं तुम्हें अभी तक सुना चुका हूँ, लेकिन अभी तक अभिषेक ने अपना गुनाह पुलिस से कबूल नहीं किया, वो सब चीजें छुपाने पे ही लगा हुआ था। लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है तो वो एक बच्चा ही ना, कितना ही वो खुद को स्मार्ट समझ ले, कितना ही वो पुलिस से बचने की कोशिश कर ले, होता क्या है जब पुलिस उससे 2-3 बार बयान ले चुकी होती है तो उसके बयान में कुछ उसकी खुद की ही चीजें आगे पीछे वो बक देता है कि मैं इस टाइम आया था, इस टाइम ये हुआ था, तब ये हुआ था। तो उसको लेके पुलिस को शक होता है काफी ज्यादा। फिर ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन के 3rd डे पे क्या होता है, वो टूट जाता है। जब उसे समझ में आ जाता है कि वो फंस गया है, वो रोना शुरू करता है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। जिसे सुनने के बाद उसके रिश्तेदार, पुलिस, इवन जब मैंने कहानी सुनी थी मैं, हैरान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि एक बच्चा का यार 20 साल का था, ठीक है, कि एक इंसान का दिमाग किस कदर बदल सकता है, किस कदर वो अपनों के ही खिलाफ अपने अंदर गुस्सा पैदा कर सकता है कि उनकी जान लेने पे मजबूर हो जाए वो। तो मेरी रिसर्च के दौरान मुझे जितनी भी चीजें सब पता लगी वो चीजें सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अभी थोड़ी सी और कुछ चीजें वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, जरा समझाता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अभिषेक ने कबूल कर लिया था कि उसी ने अपने सब लोगों का मर्डर किया है, बट इस सारी चीजों के बाद उसका केस उसके एक वकील ने लड़ा था। इवन उसका भी एक फुटेज है जिसने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीबीआई हो जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। सीबीआई के लिए अगर मीडिया और जनता मेरे को सपोर्ट कर सकती है तो। अभिषेक कह रहा है कि सीबीआई जांच हो जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। सो जैसे तुमने सुना अभी कि अभिषेक खुद से कह रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि वो शायद निर्दोष हो, लेकिन इसके साथ चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है और मुझे इंटरनेट पे जितनी चीज़ें मिली हैं वो मैंने तुम्हें बताई है। अब जैसे कि जो भी वहाँ के आसपास के लोग रह रहे हो वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या रियलिटी थी या क्या भी चल रहा है इस सब के बारे, जिससे कि लोगों को जानने मिले, मुझे भी जानने मिले। बाकी एक और चीज़ मुझे कहनी थी, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो गे वगैरह है, या फिर अगर मैं खुद से गे होता, अगर मुझे मेरा सेक्स चेंज कराना होता तो मैं ना थोड़ा वेट करता
जब मेरी उम्र ज़्यादा हो जाती, जब मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगती, उसके बाद ये सारे डिसीजन लेने का मैं सोचता। ये नहीं कि 18 के हुआ है चलो भाई सेक्स चेंज करवाते हैं। मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली स्टोरी में। और तुम थोड़े फीडबैक देना कि इस चैनल का कंटेंट तुम्हें किस तरह का चाहिए, ऐसा ही हम बना सकते हैं क्या। और बस एक्स्ट्रा चैनल है भाई, एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। यहाँ से बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, तुम्हारे भी आ रही होंगी सब सुनने के बाद, कि अगर किसी और ने दुश्मनी निकाली होगी तो जब उसने सारे घर को मार दिया तो अभिषेक को भी मार ही सकता था वो। और अगर सिर्फ दुश्मनी उसके पिताजी से थी तो उसकी बहन, माताजी और नानी को मारने की जरूरत थी। अगर कोई और मारता, उसके पिताजी से दुश्मनी निकालता तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी पूरी फैमिली को फंसाने की प्लानिंग हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह के जो काम होते हैं, जो इसमें पार्टनर्स होते हैं, वो बहुत हरामी होते हैं, बहुत अजीब लोग होते हैं। वो किसी भी हद तक जाने तैयार हो सकते हैं अपने फायदे के लिए। अब मेरी यहाँ बैठ के बात बनाने से कुछ होने नहीं वाला है। जस्ट जो मेरे चीजें दिमाग में है मैंने वो तुम्हें बता दी है। रिसर्च के टाइम जब मैंने वीडियोस देखी थी ना, तो मुझे उसकी बहन का नाम जहां भी सुनने में आया वो तनु आया था। लेकिन जब मैंने अभिषेक की इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देखा तो वहां पे उसकी आईडी बनी हुई है नेहा नाम से, नेहा मलिक। सो आई डोंट नो, हो सकता है ये दोनों ही उसके नाम हो, कि रियल नाम कुछ और हो, घर पे कुछ और कहते हो, ऐसा कुछ बोल के।